ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ऑन डेंसिटी। अब डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें से पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये देखिए हमारे पास मान लीजिए कि इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लेता हूं इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिखा देते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिक्विड इस तरह से पड़े हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब गर्म करते हैं बेटा, इन मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे देखो बेटा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये ओपन बर्तन पड़ा है, ओपन बर्तन है, यहां से ये ओपन है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, यहां से ये क्या है, ओपन है, यहां से ये ऊपर जा सकता है यहां पे, ठीक है, यहां से ये जा सकता है। तो भाई साहब ये क्या करेगा, जब इसको गर्म करोगे ना, ये नीचे से गर्म करोगे तो ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। एक तो देखो सीधी सी बात बताता हूं, एक तो होता है कि रेक्टिफिकेशन, एक तो होता है कि देखो मैं सर डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूं कि हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ऐसे रट्टा मारना है तो मार लो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं डेंसिटी होती क्या है, भाई साहब दिल्ली के अंदर लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं। यही हम बात करें गांव की तो हमारे घर में, हमारे आम शहर में, गांव में आराम से रह रहे हैं, खुले खुले लोग रह रहे हैं, बड़ा बड़ा घर है, ठीक है, इतना बड़ा घर है उसमें 2 बंदे रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक घर यहाँ, एक घर वहां, एक घर वहां है, यहाँ दिल्ली में यहाँ भी घर, यहाँ भी घर, यहाँ भी घर, यहाँ भी घर, ऊपर 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 20-20 मंजिल घर है, उसी के अंदर वॉल्यूम के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो डेंसिटी कम होना ज्यादा होना कोई ज्यादा समझ वाली बात नहीं है कि हम कहें नहीं सर हमें तो बहुत समझना पड़ेगा इसके लिए। देखो वॉल्यूम को मैं क्या करता हूं, देखो मैं आपको चीज समझाता हूं, ये वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था, दूर दूर थे लोग तो डेंसिटी कम थी। जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, ये देखो वॉल्यूम कम कर दिया, लोग पास पास होने लग गए, जैसे वॉल्यूम बढ़ाया तो लोग दूर दूर जाने स्टार्ट कर दिए, ये देखो, और डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, देखो डेंसिटी बढ़ रही है, इतनी सी जगह में इतने लोग और इतनी जगह में इतने लोग, तो डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है, ठीक है, डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है। अब मैं कहूं कि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मेरे पास डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लोग दूर दूर जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसको बना लो बेटा, ठीक है, तो लिख लो इसको, ठीक है, ये पूरा लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर density of fluid decreases, ठीक है, decreases। तो हमारे आपस में ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिक्रीजेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर और ये डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इसको लिख लो बेटा, क्विक लिखो जल्दी से, ठीक है। तो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बात को समझो, तो रट्टा नहीं मारना, कहीं भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि रट्टा मारना पड़ रहा है। अब भाई जब आप बात ये करो, गर्मी के दिनों में हाल देखो, जब हमारे गर्मी बढ़ती है ना तो ऐसे होता है कि भाई दूर दूर होके बैठो, पास मत आके बैठो, ठीक है, दूर बैठोगे फैल के बैठोगे, गर्मी आप खुद भी हम कहते हैं ऐसे खुले हो जाते हैं कि हवा आए, प्रॉपर हवा आए इधर उधर से, गर्मी है खुले रहे, वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम, वॉल्यूम दूर दूर रहने स्टार्ट करते हैं, वो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है।
यही सर्दियों में हॉस्टल वालों को पूछो, 2 बेड होते हैं, ठीक है, 2 चारपाई होंगे, उसमें भी 10 लोग सो जाते हैं कि भाई सर्दी के दिन में आराम से सो जाओ अब, ठीक है। तो आपको डेंसिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके मुताबिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।